हेलो स्टूडेंट। लास्ट सेशन के अंदर हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को स्टडी किया था। हमने कहा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो इक्वेशंस हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उनका हमने डेरिवेशन देखा और रिलेशन देखा था। उन इक्वेशन की एप्लीकेशंस को हम आज भी स्टडी करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ रिलेशन देखते हैं। देखिए, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सलेशन। ठीक है, तो वन डायमेंशन मोशन है और एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है बोला हुआ है। और बोला हुआ है पॉइंट पी पे वेलोसिटी जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है और क्यू पे 70 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पर पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखिए, इसका जनरल फॉर्म निकालते हैं कि जनरल फॉर्म के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 मानी है और फाइनल वेलोसिटी q पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो v2 मानी है। तो अज्यूम करते हैं कि पॉइंट मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें टोटल जर्नी जो होती है p से लेकर q तक की जो टोटल जर्नी होती है उसे दो पार्ट में देखना होता है। p से इसका मिड पॉइंट जो है उसे हम मान लेते हैं o। तो हमारे पास टोटल जर्नी जो होगी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो होगा p से o और दूसरा होगा o से q। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे P से O के लिए, तो P से O के लिए इनर्शियल वेलोसिटी जो होगी वो v1 और फाइनल वेलोसिटी जो होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी वो होगी v। जब O से Q की बात करेंगे तो इनर्शियल वेलोसिटी अब v v हो जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी यहाँ पे v2। अब देखिए, दोनों के लिए एक्सलेशन जो है वो सेम है और जर्नी के लिए बात करें तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट है तो बराबर होगा। ठीक है, तो s1 जो है वो s2 के बराबर होगा। तो अब हम रिलेशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है पी से क्यू के लिए, इस पार्ट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, है ना भाई। टाइम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ से। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पी से क्यू के लिए। अब लिखते हैं ओ से क्यू के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2as, ये सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। एक काम करते रुको, इसको लिखते हैं 2as, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। इसको लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है दोनों में 2s और 2s की वैल्यू सेम है, तो दोनों को अब इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाए इनका, वो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, यानी v जो हमें मिलेगा, है ना, v स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। यानी जनरल फॉर्म के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा v एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास होता है रिलेशन। अब हमें जो डेटा दिया हुआ है वो यहाँ रख देते हैं, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा रूट ऑफ 338/2, यानी रूट ऑफ 169, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी इस रिलेशन से आएगी वो आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला उसे हम याद रखना है कि अगर हमें बोला हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो उस कंडीशन पे मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2
होती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमें क्या डेटा गिवन है, हमें बोला है कि अ बुलेट फायर्ड ऑन wooden block loses half of its velocity at 3 centimeter. Then find further distance covered by bullet before come to rest. है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में और नीट में भी पूछा जा चुका। तो क्वेश्चन जो है उसका एक बार डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से उसको हम बता सकते हैं। जैसे कि ये कोई वुडन ब्लॉक बोला है, ठीक है, और एक बुलेट जो है वो फायर की गई। जब बुलेट यहाँ एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद जब यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस पे, है ना, जैसे हमने कहा कि ये x इक्वल टू 0 है, तो ये x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो अज्यूम करते हैं कि जब वो एंटर कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। तो बुलेट की वेलोसिटी एट 3 सेंटीमीटर हमें बोली v/2 हो गई। तो अब हमें बोला हुआ है कि फर्दर कितनी और डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट पे आने से पहले। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये x है, ठीक है, कि यहाँ से वो फर्दर जो है वो x डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये आएगा 3 + x, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे v नॉट बाई 2 है, और यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पर जो बुलेट है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इस कंडीशन पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के तरीके में क्या मतलब क्या प्रोसीजर आएगा, देखिए देखिए अब यहाँ पे जो जर्नी है वो अगेन हम दो पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर जो टोटल जर्नी है वो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और दूसरी जर्नी जो है वो 3 से 3 + x तक है। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट, x इक्वल टू 3 पर v नॉट बाई 2, और फाइनली x, एक मिनट, इसको मान लेते हैं x नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 + x नॉट, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो देखिए एक जर्नी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे हम दे देते हैं ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो अब यहाँ से ए से बी तक के लिए पोर्शन में देखेंगे तो ए से बी तक के लिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट बाई 2 होगी। एक्सलेशन अज्यूम कर लेते हैं कोई ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर बी टू सी वाले पोर्शन में बात करेंगे तो इनर्शियल वेलोसिटी होगी वी नॉट बाई 2, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन ए टू बी के लिए लिखें, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर बाई 4, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a एस कितना है यहाँ पे, वो है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया 2as मतलब 6a इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये हमें मिला 6a इज इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो a हमें मिला यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पोर्शन पे, जब हम बात करेंगे बी से लेकर सी तक के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, एक्सलेशन है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर बाई 8 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्दर वो हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जो बुलेट है वो फर्दर जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो चल पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 16, इसमें क्या डेटा गिवन है देखिए। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनर्शियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो देखिए डेटा जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन मानिए तो नेगेटिव जो होगा नेगेटिव एक्स को नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव लिया, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो अब हमें बोला हुआ है टी इज इक्वल टू 0 से 6 सेकेंड के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से चाहे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इसे पुट करके आंसर निकाल ले तो ये आंसर जो है वो गलत आएगा। वो एक चेक, उस चीज़ के लिए आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड, यानी पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी और एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके पीछे की तरफ जाएगा, है ना। इसका मोशन जो है वो इस तरीके का होगा, यानी इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितना होगा, और ये वाला फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करके आंसर निकालेंगे तो वो गलत आएगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा कि पार्टिकल जहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो किस मोमेंट पे जाके रुकता है और उसके बाद फर्दर कितनी डिस्टेंस वो मूव करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें वो टाइम निकालना है जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आता है। ठीक है, तो टाइम सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे, टाइम व्हेन पार्टिकल कम टू रेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सलेशन -2 और t हमें फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू 10/2 यानी 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा और उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी 5 से लेकर 6 तक 1 सेकेंड जो है वो पार्टिकल चलेगा रिवर्स डायरेक्शन पे, है ना। तो देखिए ये पार्टिकल चलेगा t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे है ना, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ पे, और यहाँ कहीं होगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे। ठीक है, तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं t इज इक्वल टू 0 से 5 तक का जो डिस्टेंस है ये s1 है वो कितना है। तो डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख देते हैं। इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो 10 टाइम 2 प्लस हाफ ए कितना है हमारे पास -2 टी, सॉरी टाइम जो है वो 5 है, 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 50 -25। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली डिस्टेंस है वो आएगी 25 मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल पहले 25 मीटर चलता है फिर बाद में रेस्ट पे आ जाता है। अब 5 से लेकर 6 सेकेंड तक उसके लिए जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 5 से लेकर 6 तक के लिए, है ना, तो ये टोटल टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का, और जो 5 से लेकर 6 तक की जो जर्नी है इसकी, है ना, उसके लिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है। तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, s2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना, वो कितना होगा देखो। तो s2 इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सलेशन जो है वो 2, टी जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा s2 इज इक्वल टू -1 मीटर। ठीक है, तो -1 मीटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे। तो टोटल डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस होती है s1 प्लस s2, है ना, टोटल पाथ लेंथ।
तो वो कितना होगा हमारे पास 25 प्लस 1 26 मीटर, है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास 25 माइनस 1 यानी 24 मीटर। ओके, तो हमें टोटल जर्नी जो है वो इस तरीके की मिलेगी कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करेगा x इक्वल टू 0 से, फिर बाद में वो ये 25 पे रेस्ट पे आएगा और 1 मीटर फिर पीछे जाएगा, यानी इससे यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 24 मीटर। ठीक है, और ये होगी 25 और ये, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की ये 25 और ये होगी 1 मीटर, 25 प्लस 1 26। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। देखिए अब इस रिलेशन के अंदर हम एक नया कंसेप्ट ऐड करते हैं, दैट इज रिएक्शन टाइम। देखिए जब हम किसी कार की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसका इनर्शिया होता है। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक लगाने में और रुकने में टाइम लगता है। इसके अलावा हम ये चीज़ कहें कि जब हम बात करें ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन का एक रिएक्शन टाइम होता है, मतलब कि हमें ये चीज़ सोचने में कि ब्रेक लगाना है और ब्रेक अप्लाई करने में उसमें एक टाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम वो रिएक्शन टाइम जो है वो इंक्लूड करते हैं। हमें बोला हुआ है कि अज्यूम दैट कार इज एबल टू स्टॉप विद रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार को अगर फुल रिटार्डेशन भी दिया जाए तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो रुक सकता है। द ड्राइवर कैन रिएक्ट टू इमरजेंसी इन 0.5 सेकेंड, तो दैट इज रिएक्शन टाइप ऑफ ड्राइवर। कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार फॉर अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर इसको स्टॉप होना है तो स्टॉप होने के लिए भी हमें क्या है, रिटार्डेशन जो देना है इसको, ठीक है, ये बोला हुआ है कार कार के लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। हमें बोला हुआ है कि ये जो स्पीड है उसकी वो है 60 किलोमीटर पर आवर, या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। देखिए इस कंसेप्ट के अंदर हमने रिएक्शन टाइम जो है उसको ऐड किया है। देखिए अगर रियल टाइम में अगर बात करें कि जब अगर हम कोई कार चला रहे हैं और अगर सामने कोई अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, तो हमें ये चीज़ सोचने में कि ब्रेक लगाना है और ब्रेक अप्लाई करने में एक टाइम डिफरेंस लगता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, है ना। तो किसी भी एक्शन को करने में ना हमारी बॉडी जो है उसको एक टाइम लगता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो उसको हम इस क्वेश्चन के अंदर अब इंक्लूड कर रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u²/2s। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब रिएक्शन टाइम इंक्लूड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती हैं। देखिए हमें यहाँ पे बोला हुआ है अज्यूम अ कार इज एबल टू स्टॉप विद रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फुल ब्रेक लगाया जाए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन उस पर अप्लाई होता है। अ ड्राइवर कैन रिएक्ट टू इमरजेंसी इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो सोचता है कि ब्रेक लगाना है तो ब्रेक अप्लाई करने में उसे 0.5 सेकेंड जो है वो लगेगा। कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार
फॉर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करते हैं। पहली कंडीशन में हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि वो रिएक्शन टाइम नहीं है, और फिर हम अज्यूम करेंगे कि रिएक्शन टाइम है, तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस जो है वो कितना आता है। देखिए, तो पहले कंडीशन में अज्यूम करते हैं कि जो कार है ना, कार के लिए कोई भी रिएक्शन टाइम नहीं है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या रिलेशन रहेंगे। देखिए, जैसे कार है, ठीक है, कार के लिए बोला हुआ है कि जो इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 90 इंटू 5/18 करेंगे, तो हमारे पास जो मीटर पर सेकेंड में स्पीड आएगी वो आएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास है इनर्शियल वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास रिएक्शन टाइम नहीं है, तब हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस वो हमारे पास होगी u² अपॉन 2a, है ना, ये हमने रिलेशन देखा था। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, इनर्शियल वेलोसिटी u और एक्सलेशन नेगेटिव, वहाँ से रिलेशन होगा। तो इनर्शियल वेलोसिटी 25 इंटू रिटार्डेशन जो है वो 10 का है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ रहा है 125/4। ठीक है, 125/4 मीटर, है ना, या फिर इसे लिख सकते हैं 31.25 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है जब हमने रिएक्शन टाइम इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अब जब हम रिएक्शन टाइम को इंक्लूड करेंगे, देखिए कब अब क्या चेंज आता है। तो t इज इक्वल टू 0 अज्यूम करते हैं जब वो उस ब्रेक को अप्लाई करने की सोचता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा जब वहाँ पे वो ब्रेक अप्लाई करने की सोच रहा है, बट ब्रेक अप्लाई भी हुआ नहीं है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन है, ये टाइम है जब ये जो कार है वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जर्नी जो है वो दो पार्ट के अंदर है। एक पार्ट ये जहाँ पे हमारे पास एक्सलेशन जो है अभी अप्लाई नहीं हुआ है ना, एक्सलेशन 0, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अभी कांस्टेंट है। और ये वाला पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास रिटार्डेशन जो है वो है हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो अब देखिए जब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है 25, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में 25 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो कुछ डिस्टेंस जो है वो इसने यहाँ पे कवर की होगी S1, और रिमेनिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये है S2। ठीक है, अब S2 जो है वो पहले जो आपके पास आंसर आया था 31.25, उसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सेकेंड कंडीशन में जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास, देखिए पहला सेक्शन जो है यहाँ पे जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, तो 25 इंटू टाइम कितना है 0.5 प्लस, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो u² अपॉन 2a। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 इंटू 0.5 यानी 12.5 प्लस 31.25। ठीक है, 31.25 तो यहाँ से आया था, हमने यहाँ रख दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है वो हमारे पास आएगा 43.75 मीटर, है ना। तो देखिए रिएक्शन टाइम का जो है वो इतना फर्क पड़ता है कि वो 12.5 मीटर जो है वो कार एक्स्ट्रा मूव कर जाएगी। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए कि कार जो है वो मूव कर रही है और उसकी इनर्शियल वेलोसिटी दी हुई है और रिटार्डेशन दिया हुआ है और रिएक्शन टाइम इतना है। तो बताइए कि कोई ऑब्स्टिकल जो है वो अगर 50 मीटर है 50 मीटर पे है, तो कार उससे टकराएगी या नहीं टकराएगी। तो 50 मीटर पे है तो वो नहीं टकराएगी, क्योंकि 43.75 मीटर पे क्या होगा, कार रुक जाएगी। अगर हमें बोला होता कि 40 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे कार टकराएगी या नहीं टकराएगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 43.75 है, तो वो जो कार होगी वो ऑब्स्टिकल से टकरा जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो
तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर जो है वो मोशन करता है ना, जब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ग्रेविटी फील्ड की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अंडर होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो उसका एक्सलेशन हो रहा है दैट कॉल एक्सलेशन, ग्रेविटेशन एक्सलेशन, और उसकी वैल्यू अर्थ सरफेस के पास जो होती है वो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जो एक्सलेशन की वैल्यू है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशन एक्सलेशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम कुछ अजम्पशन जो है वो लेकर चलेंगे। पहला ये चीज़ हम अज्यूम करेंगे कि जो ए रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम देखेंगे यहाँ पे तो हम ए रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन होता है वो सभी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए बराबर होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्सलेशन मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे हल्का है या भारी है ना, दोनों का एक्सलेशन जो होगा वो सेम होगा। ए रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो वैक्यूम की करेंगे, है ना। तो वैक्यूम के अंदर हम चीज़ देखेंगे तो दोनों ही सेम एक्सलेशन से मूव करेंगे, ठीक है। तो हम जब बात करें कि एक्सलेशन अंडर ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 आएगी, और उसकी डायरेक्शन जो होती है ग्रेविटेशन एक्सलेशन की डायरेक्शन होती है वो अर्थ सेंटर की तरफ होती है, यानी डाउनवर्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अर्थ सरफेस के पास जो होता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और ए रेजिस्टेंस हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन माननी पड़ेगी, है ना। जैसे कि हम एक्स वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं तो एक्स पॉजिटिव एक्स को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और नेगेटिव एक्स को नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपवर्ड चीज़ें हैं ना, अपवर्ड चीज़ों के लिए डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड के लिए डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव लेंगे। यानी जिस पॉइंट से आप उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो उस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो पॉजिटिव कंसीडर होगी, और इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव कंसीडर होगी। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इनर्शियल वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव आएगी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है और उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो इस पोजीशन से ऊपर आई तो यहाँ पे हाइट जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर एक्सलेशन जो है वो ऊपर की तरफ है तो एक्सलेशन जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। पर ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सलेशन जो होता है वो माइनस जी हम लेते हैं, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी नीचे की तरफ है उसे हम लेंगे नेगेटिव, और जो भी हाइट जो है नीचे की तरफ है उससे हम लेंगे नेगेटिव, और जो भी एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उससे हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास है साइन कन्वेंशन। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो यू पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे मोशन को क्या देखते हैं, अब मोशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इस कंडीशन पे जो उसका एक्सलेशन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी बढ़ती है और फाइनली वो यहाँ पे आकर नीचे टकराता है, ठीक है। तो ये टोटल जर्नी जो है वो 2 पार्ट में होगी, ठीक है। तो तो इन जर्नी के लिए अगर हम इक्वेशंस लिखें ना तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक्सलेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म है, चाहे जर्नी ऊपर की तरफ है या जर्नी नीचे की तरफ है। जो एक्सलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो डाउनवर्ड है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो इस कंडीशन में हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस केस के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, एक्सलेशन नीचे जी टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमारे पास फाइनल थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने क्या एक्सलेशन माइनस जी लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी,
फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, और वैल्यू रखनी है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो अगर इन केसेस के लिए अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या होगा, तो देखिए जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इनर्शियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मैक्सिमम हाइट वो है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो हमें 0 मिलेगी। तो हमें एच मैक्स का रिलेशन निकालना है, तो हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो u है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0, इनर्शियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन h मैक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें देखो फाइनल क्या रिजल्ट मिला, ये हमें मिला 2g h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी हमें मिला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, है ना, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के जैसा ही है। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे अगर बोला जाए वेलोसिटी के लिए, तो उसका रिलेशन भी हम रख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं टोटल फ्लाइट टाइम। तो टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो t है, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा, तो इसमें जो टोटल टाइम लगेगा, है ना, उसको हम बोलते हैं टोटल फ्लाइट टाइम। जैसे हमने t इज इक्वल टू 0 पे इसको प्रोजेक्ट किया और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे यहाँ पर आया। ठीक है, तो ऊपर जाने का जो टाइम है हम अज्यूम करते हैं कि ये स्मॉल t है। ठीक है, तो टोटल फ्लाइट टाइम क्या होगा, तो अब देखिए जब यहाँ पे हम बात करें ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट को जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था और वापस ये वहीं पर आया है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस के लिए 0 है, यानी इसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो 0 है। तो हमारे पास होता है एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर टोटल फ्लाइट टाइम के लिए देखें तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर एच इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, तो उसका रिलेशन जो है वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यानी 0 इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी u टाइम कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कॉमन निकाला, टी u माइनस जी बाई 2 टी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन मिला। तो यहाँ से हम जब सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें देखो क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू 0, है ना, और एक यहाँ से रिलेशन निकलेगा, एक मिनट, टोटल फ्लाइट टाइम का रिलेशन है ना, तो हमारे पास u माइनस जी बाई 2 टी इज इक्वल टू 0 से टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा, वो आएगा t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो टोटल फ्लाइट टाइम जो होगा वो होगा 2u बाई सी। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी है कि जितना टाइम इस पार्टिकल को ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही इसको नीचे आने में लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम t है वो इसका हाफ होगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा u अपॉन जी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो सॉरी मैक्सिमम हाइट का रिलेशन होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, टोटल फ्लाइट टाइम का रिलेशन होगा 2u बाई जी, और जो टाइम होगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो होगा u बाई जी। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम इन डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सलेशन टाइम का ग्राफ बनाए तो हमें इस तरीके का मिलेगा। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, और वो टाइम होगा वो क्या होगा u अपॉन जी। टोटल फ्लाइट टाइम जो यहाँ पे होगा वो होगा 2u अपॉन जी, और वापस ही नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी का जब हम रिलेशन लिखेंगे तो v आपके पास आएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, g जो है वो यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो होगी वो u होगी, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट टकराएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी माइनस u। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखते हैं एक्सलेशन। तो एक्सलेशन देखो कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन जो होगा वो हमेशा माइनस जी के बराबर होगा।
तो अभी हमने देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, और इनसे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे।